हाय गाइस, मेरा नाम है निक थिमान और आज हम एक और वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो और जो कि है कैटलिस्ट रिकॉर्ड की और जिसका टाइटल है पाकिस्तान के मैंगोज। चलिए देखते हैं, करते हैं रिव्यू। मेरा आज आपसे टॉपिक जो है वीडियो का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारी नेबर कंट्री भारत से रिलेटेड है। अगर मैंगोज़ की प्रोडक्शन देखी जाए तो वर्ल्ड के अंदर जितनी हो रही है उसका ऑलमोस्ट 50% जो है वो अकेला भारत प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी आप? देखें, बात यह है कि भारत जो है उसका लैंड भी तो देखें ना, अब कितना बड़ा रकबा, कितना बड़ा है, और उन्होंने एग्रीकल्चर में बड़ी तरक्की की है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में उनको फेवर है बिकॉज रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर द मुस्लिम, इसलिए मुसलमानों को तो हर जगह पे प्रॉब्लम है ना, वर्ल्ड ओवर में। क्या बात कर रहे हो यार अंकल, क्या बात कर रहे हो सीरियसली? जस्ट बिकॉज यू आर मुस्लिम्स इसलिए आपको दुनिया तरक्की नहीं करने दे रही? ऐसा तो यार सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो मुस्लिम्स की है, एक नंबर पे जो आती है इंडोनेशिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। वो तरक्की भी कर रहे हैं, उनकी कंट्री बेस्ट चल रही है। मिडिल ईस्ट देख लो, मिडिल ईस्ट इतना अच्छा कर रहा है। इवन आपका पड़ोसी अफगानिस्तान आपसे बेटर करना शुरू हो गया। बांग्लादेश इतनी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज लगा रहा है और आप सिर्फ खेलते हो अपना विक्टिम कार्ड और रिलीजन कार्ड। जिस दिन आप अपना विक्टिम और रिलीजन कार्ड खेलना बंद कर दोगे, अपने काम करने शुरू कर दोगे, काम तो करो यार। काम करोगे तो आपको कोई तरक्की मिलेगी, कुछ कर पाओगे। सिर्फ बैठ के आपको वेलियां मारनी है और कुछ करना नहीं है और ब्लेम करना है दुनिया को। निकल लो आप वहां से, सोच बदलो। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, जब तक ये विक्टिम कार्ड और रिलीजन कार्ड खेलना बंद नहीं करोगे यार, कैसे करोगे तरक्की? काम खुद नहीं करना, कहना दूसरों को। बहरहाल हमारे जो मैंगोज हैं दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरह चौसा है, लंगड़ा है, अनवर बटोल है और बड़े आम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बात होती है पॉलिसीज़ की। जो पॉलिसीज़ मेकर बनाने वाले हैं, ये उन्हीं का काम है कि इसको कैसे जो है उन्होंने बढ़ाना है और कैसे एक्सपोर्ट को अपनी बढ़ाना है आगे वर्ल्ड में। तो बात ये है कि ईमानदार लोग होने चाहिए ताकि काम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। हम एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह की हर नेमत यहाँ पे है। सारी कमोडिटीज़ यहाँ ग्रो होती हैं, 4 मौसम हैं, हर चीज़ जो है इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सर, एक तो आपका विक्टिम कार्ड, रिलीजन कार्ड, और उसके बाद आ जाते हैं आपके पॉलिटिशियंस। हर चीज जो है, हर चीज आप अपने पॉलिटिशियंस पे डाल देते हो। क्या है यार? पॉलिटिशियन भी तो आप ही आप लोगों के बीच में से निकले हैं, वो भी तो वहीं से आए हैं। आप ही ने चुन के उनको बिठाया वहां पे। एक चीज मैं सीधे सीधे बताता हूँ आपको, अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, सजेशन ले लो। अगर आपको ग्रो करना है, जो आपके कंट्री में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, जिनको पता है कि हाउ टू रन योर कंट्री, राइट, उनको मौका दो। एक जनरेशन लगेगी, लेकिन ये जो आपके वापस घूम घूम के वही आई जा रहे हैं ना, उनको निकालो, नए बंदों को मौका दो और देखो आपके कैसे तरक्की करते हो। और जो 4 सीजन है, इंडिया में भी 4 है ना भाई, और कंट्रीज में जहाँ पे भी 4 सीजन होते हैं, सब कुछ है। आप ऐसे कैसे स्पेशल हो गए? क्या स्पेशल है? काम कुछ करना नहीं है, वेलियां मारनी है बस। अगर हम स्टैट्स के ऊपर बात करें, मतलब अगर हम हर चीज़ को इस तरीके से जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो क्या वजह है कि प्रोडक्शन के अंदर आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको अपना नेबर कंट्री ही टॉप के ऊपर नज़र आएगा। हमारी क्या मतलब फोकस्ड हम उस तरीके से नहीं है चीज़ों को लेके। एग्रीकल्चर लैंड है, 4 मौसम है, सब मानते हैं इस बात को, लेकिन जब हम स्टैट्स के ऊपर आते हैं, हम प्रोडक्शन को देखते हैं, तो उस तरीके से हम अपना लोहा पूरी दुनिया में क्यों नहीं मनवा पाते? हाँ हाँ, ये आपका क्वेश्चन ठीक है। बात ये है कि हम लोग जो है ना, हमने बढ़ाई नहीं है अपना आगे। देखें, यहाँ आपके सामने जो है वो इतनी सोसाइटीज़ बन रही हैं। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सारा जो है वो आपके सामने है, वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में रिकवर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट, छोटी डिस्ट्रिक्ट से बड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोग आ रहे हैं। देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, उन लोगों को वहाँ पे ही सर्विसेज प्रोवाइड, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, जॉब्स प्रोवाइड की जाए। एग्रीकल्चर जो है, जिस तरह पंजाब है, सदर्न है, नदरन है, दोनों पंजाब है मेन है, और बाकी भी सूबों में भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ की।
तो ये तो बात है कि जो करने वाले हैं उनको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहिए। दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो तरक्की करेगा, जो ईमानदार होगा वो तरक्की करेगा। आपको इसमें लगता है हमारा नेबर कंट्री वाकई काम कर ईमानदारी से आप ये बताना, आपने अपनी कंट्री के लिए क्या करा अंकल? ईमानदारी से बताना। बैठ के साथ में लाइक आप सिर्फ बातें करने जोगे हो बस, और कुछ है नहीं आपके पास। सारा कुछ दूसरों पे डाल देना, वो नहीं कर रहे जी, ये नहीं कर रहे जी, पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे, हमारे वो बंदे काम नहीं कर रहे, ये नहीं। भाई आप क्या कर रहे हो? आपने क्या करा अपनी कंट्री के लिए? कुछ करा आज तक? चलो बाकियों को छोड़ो, सिर्फ आप अपने से स्टार्ट कर लो यार, अपने से स्टार्ट करो, कुछ बेटर करो। इन चीज़ों के ऊपर अगर उसका नाम आ रहा है टॉप के ऊपर? नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज के वो फैसिलिटेट बड़ा करते हैं। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था प्रोग्राम में, तो जो किसान हैं उनके लिए उनके बड़े आसान शराइत पे कर्जे हैं। ट्यूबवेल फॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें उनको छूट है, ट्यूबवेल जल्दी लग जाता है। पेस्टिसाइड जो हैं वो बड़े आसान शराइत पे मिल जाती हैं, मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। सीड्स हैं वो भी अच्छी हाई क्वालिटी के, वो बड़े आसान। और यहाँ तक कि वो जब उसकी वो क्रॉप्स जो है वो तैयार हो जाती है, उसको तक वो जो है उसको जो चाहे वो सेल होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं आप हमें पेमेंट करें, तो दे प्रमोट द एग्रीकल्चर लैंड विद द पॉलिसीज टू सपोर्ट द जो है वो किसानों को सपोर्ट करने से उनको जो है वो हर लिहाज से फाइनेंशियली तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी तमाम मामलात में उसको देखते हैं। पानी के निज़ाम उन्होंने बेहतर किया हुआ है। मतलब है कि ये सारी चीज़ें हैं। देखें, पानी होगा तो ग्रो करेगा। जिस तरह आपका ये सदर्न एरिया आ जाता है, वहाँ पे पानी अगर नहीं होता, ये तो अब बारिशें हो रही हैं तो चलो ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर नहीं होती दरिया आपके कौन से, सतलुज वैसे पानी नहीं होता, वो तो इंडिया ने छोड़ा है। रावी में भी आप देख लें, उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं, वो भी पानी आया। तो बात ये है कि ना इन्होंने कोई रिजर्व बैंक्स बनाए हुए हैं, ना मामलात हैं, ना इसको आगे प्रमोट किया है। बात ये कि जो जिन लोगों ने वो इतने इतने बड़े फार्म्स लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे उनको पूछना चाहिए उनके क्या मामलात हैं। ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चॉइस से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, आपने स्टार्ट में रिलीजन की बात की थी कि रिलीजन में उनको फेवरिज्म मिल जाती है, बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानियों को उस तरीके से नहीं अप्रिशिएट किया जाता। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुसलमान तो बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बसते हैं, सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है, दुबई भी इस्लामिक कंट्री है, तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ही रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान ही क्यों बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर? यार देखें, बात यह है कि हमारी कंट्री जो है, सऊदीया की आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो इकोनॉमिकली वेल डेवलप कंट्री है। उसको तो किसी मिडल ईस्ट सारा वेल डेवलप है। सर हम क्यों नहीं हो सके? हम 75 साल भारत को मिले। भाई मिडिल ईस्ट आप बोल रहे हो वेल डेवलप्ड है, आपको पता है लाइक मिडिल ईस्ट जस्ट डेवलप्ड हुआ लाइक पिछले 40 साल में। अगर आप ये कहो कि सिर्फ वहां पे तेल निकल आया और उनके पास 4 पैसे आ गए इसलिए वो डेवलप हो गए, नहीं, उनकी सोच थी डेवलप होने की। उनको डेवलप करना था अपनी कंट्री को। अपनी कंट्री में उनको इंडस्ट्रीज लेके आनी थी, कंपनीज लेके आनी थी, और उन्होंने उन चीज़ पे काम किया और इसलिए डेवलप हुए हैं। आपकी तरह निठल्लों की तरह बैठे नहीं रहे वो, कि वो बैठे रहे और आप लाइक आप ये सोचते हो कि लाइक आप सिर्फ बैठे रहो, कुछ करो नहीं और सारा कुछ आपको मिल भी जाए। काम करना पड़ता है भाई। इंडिया भी आपके साथ डेवलप इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया ने काम करा है यार, दिखता है, दुनिया देखती है। जस्ट ये हिंदू है इसलिए नहीं हुआ था। तो नहीं हमें मिले, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा थे बजाय के पाकिस्तान में। ठीक है। समझे, वहाँ पे स्टील मिल भी थी, तमाम मामलात थे, काफ़ी कुछ था वहाँ पे। यहाँ भी जो कुछ है आपके सामने ही है। वो लेकिन तो सर हमारी तो इधर से सारी बंगला। भाई साहब, अंकल आप लग तो आप पढ़े लिखे रहे हो लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। आपको पता है जितने रिसोर्सेज थे सारे हाफ एंड हाफ डिवाइड हुए थे, और इंडिया ने अगर काम करके तरक्की करके लाइक मेहनत करके अपना नाम बनाया है, आपके पास भी उतने ही रिसोर्सेज थे, आपके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज थी जितनी इंडिया के पास थी। जस्ट आपकी एक ईगो है और आप उस ईगो से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। और सबसे बड़ा आपका होता है कि एक आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है कि हाँ जी हम मुस्लिम्स हैं जी, इसलिए दुनिया हमें लाइक नहीं करती जी, हमें आगे नहीं बढ़ने देती जी।
आपको खुद से ग्रो करना पड़ेगा। जैसे मिडिल ईस्ट ने करके ग्रो करके दिखाया ना आपको, इंडोनेशिया ने करके दिखाया ना आपको, मलेशिया ने करके दिखाया। मलेशिया भी मुस्लिम कंट्री है यार, उसने भी करके दिखाया आपको। दिखाया कि यार कर रहे हैं सारे, वेले बैके नहीं होते। काम करोगे तो आगे तरक्की मिलेगी। देश शिफ्ट कर गई। नहीं, बांग्लादेश जो बना है वो भी तो हमारी पॉलिसीज़ की बना है, गलत की वजह से हुआ है ना। जब हम किसी का हक नहीं देंगे ना, हक बात ये होती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, जो ना अपना हक जो है वो किसी का हक मारो ना अपना हक मारने दो। तो बस दिस इज़ द मेन रीज़न है। कहा ये करते थे ये चीज़ टके की नहीं है, आज टका भी हमें पीछे छोड़ गया है बांग्लादेश। आदमी है ना यार, वो ईमानदारी पॉलिसी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ये बात, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आप लोगों में है नहीं ईमानदारी, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हो तरक्की। और उसको ब्लेम करना है आपने कि लाइक जस्ट बिकॉज़ आप मुस्लिम्स हो, इसलिए आपको सारी दुनिया हेट करती है और आपको तरक्की नहीं करने देती। भाई आपसे अलहदा हुए हैं ना, वो 71 में ही हुए हैं ना, हुए ना, तो उनको मिली ना तरक्की। वो मुस्लिम नहीं है, उनको दुनिया हेट नहीं करती। क्या बात कर रहे हो? आते हैं, वो इन्वेस्टर आते हैं बाहर से, उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपके यहाँ पे कौन आएगा? आपकी तो यहाँ पे दहशतगर्दी है, कोई गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कौन लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? रोड स्ट्रक्चर होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, छूट देनी है उनको, इलेक्ट्रिसिटी है और दीगर मामलात हैं। तो देखें हमारे बाहर हुक्मरान तो वैसे कहते हैं पाकिस्तानी मैंगो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है पूरी दुनिया के तो अंदर। इसमें नो डाउट, आपको भी पता है। यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान? यस, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, यू फ्रॉम लाहौर, तो आपको पता ही है कौन सा बेस्ट है। वी आर द बेस्ट। चौसा जो है ना, उसके साथ का आम पैदा नहीं हो सकता दुनिया में। नो कैन बॉडी कैन प्रोड्यूस लाइक दिस मैंगो। जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में आम सबसे बेस्ट हैं, नो डाउट। इंडिया में होंगे, वो हमारा दुश्मन, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि उसके आम अच्छे हैं। ये बात आ गई ना वहां पे, इंडिया दुश्मन है। यही ईगो आपको लेके बैठ गई सर, यही ईगो लेके दुनिया काम कर रही है, तरक्की कर रही है अपने आप के लिए, और आप सिर्फ इसी चीज से लाइक लड़ी जा रहे हो कि लाइक इंडिया से बेटर होना है, इंडिया को तोड़ना है, इंडिया का ये इंडिया से कंपटीशन क्यों कर रहे हो यार? कंपटीशन करो अपने आप से, कंपटीशन करो दुनिया से। इंडिया के पीछे लगे रहो, कुछ नहीं मिलना भाई आपको। इंडिया से बाहर निकलो, निकालो अपने सर इंडिया के से बाहर और तरक्की करो। डोंट वांट टू, हमारी चीज़ बेस्ट है, वी आर बेस्ट। हम इकोनॉमी भी नहीं मानेंगे कि वो इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा दुश्मन है। ओ यार, बात यह है कि इकानमी तो ऑटोमेटिकली है बेटे, वो बड़ी मार्केट है, वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है। ठीक है। वहाँ पे अगर मिसाल 1.5 अरब में कितने होते हैं करोड़? 100 करोड़ से ऊपर है। हाँ। अगर 50 करोड़ बंदा बाटा के जूते पहने और हमारे यहाँ 24 करोड़ है, ठीक है। तो 24 करोड़ में 4 करोड़ पड़े, कहाँ पे वो 50 करोड़ बंदा, कितना डिफर है? लेकिन सर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमसे भी कम है। इसराइल की आबादी कितनी वो सी? छोड़ दें, वो जोश हैं, दे आर द मनी मेकर, उनको आप छोड़ दें। चलें, जापान को आप ले लें। आप उन्होंने अपनी मेहनत से की है, उन्होंने जो वर्ल्ड वार में जो मार खाई है, हाँ, उसके बाद उनको नसीहत हो गई है, जिन्होंने मारा उसी से उसने उनसे किया हाँ। है, शेक हैंड किया है और वो तरक्की की है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। करंट टाइम में हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? सर मान के ना आप भी, जो काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा वो तरक्की करेगा। जापान की बात कर रहे हो, बांग्लादेश देख लो यार, बांग्लादेश भी तरक्की कर रहा है ना, आपसे कितनी लाइक बेटर है उनकी इकोनॉमी। उनका टका आपके रुपये से कितना ऊपर चला गया है। सिर्फ आप ही की बातों से बता रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हो। और जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, और आपको निकलना पड़ेगा वहां से। निकलोगे तो ही भी कहीं पहुंच पाओगे, तभी कुछ तरक्की कर पाओगे। देखें, सपोर्ट करने वाली बात ये होती है, सपोर्ट करने वाली जो है ना वो ज़ात पाक अल्लाह है। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार होना चाहिए। बस मुझे इजाज़त देंगे? लास्ट मैसेज कोई देते जाएं। बस देखें, कोशिश करें कि आप हर लिहाज से अगर आपने काम करना है ठीक है।
तमाम मामलात में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन होनी चाहिए। हम कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आर्किट इसमें जो नहीं, हमारा है ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए हुए हैं, सिर्फ जो प्रेजेंटेशन की हद तक। सही प्रैक्टिकली वी आर पुअर। सर बातों से तो आप पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन ना, वो बात नहीं है। कर लो कुछ, कर लो तरक्की, ब्लेम गेम खेलना बंद करो। सो थैंक यू गाइस, ये थी आज की वीडियो।